हरे कृष्णा। तो दीनदयाल पो के रिक्वेस्ट पे हम कुछ इस पे भगवद गीता के पहले अध्याय पे कुछ चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि अभी तक प्रभु जी ने चर्चा की है किस तरह से ये पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अंदर किस तरह से सारे पांडवों की सेना और कौरवों की सेना आमने सामने आ गई है। और वहां पर आ, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन के चैरियट को, अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लेके जाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना से चालू करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है ना? जी प्रभु जी। ओके। तो ये है पूरा पहले अध्याय का यहाँ पे विवरण देके रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र तो संजय जो है वो बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के स्थल में क्या क्या चल रहा है। और और युद्ध स्थल में सबसे पहले क्या होता है कि दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाके ये बताता है कि देखो पांडवों की सेना में कितने सारे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, है ना। तो मेरा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से फाइट कीजिए, है ना। तो एनकरेज कर रहे थे, वो उनको अप्रिशिएट कर रहे थे किनको, द्रोणाचार्य जी को, ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके, है ना। और फिर लेकिन सिर्फ पांडवों की सेना की चर्चा की तो अभी ऐसा किसी को फील, उनको द्रोणाचार्य को फील नहीं हो कि हमारी सेना में कौन कौन लोग है। तो उसके लिए क्या किया फिर उन्होंने कि कौरवों की सेना में कौन कौन पावरफुल पर्सनैलिटीज है जो कि युद्ध करने वाले हैं, तो उनके बारे में भी दुर्योधन बताने लगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है कि किस तरीके से फिर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम श्लोका नंबर 28 से लेके 30 में पढ़ेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। तो अर्जुन जैसे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एकदम, क्योंकि अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ जो है आप एकदम युद्ध स्थल के बीच में ले जाके खड़ा कीजिए। और भगवान क्योंकि भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान जो है यहाँ पे अपने भक्त का रथ चलाने के लिए रेडी है ना। तो भक्त का आदेश के अनुसार वो भगवान अपना रथ लेके गए। और हम देख सकते हैं कि भगवान का यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी ये है, गुण ये है भगवान का कि वो अपने भक्त का भी चैरियट रथ चलाने के लिए रेडी हो गए हैं, है ना। तो ये उनकी भक्त वत्सलता है भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि किसी का ड्राइवर बनना बहुत ही, अगर आप जैसे किसी कोई किसी कंपनी का सीईओ है, सीईओ है और वो किसी कंपनी का मालिक है और वो अपने किसी एम्प्लॉय के लिए क्या कर रहा है कि गाड़ी चला रहा है, उसका ड्राइवर बन रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है ना। जनरली साधारण तौर पे इस दुनिया में उस व्यक्ति को उतना ऊंचा नहीं माना जाता है ना। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान वो नीची पोजीशन भी लेने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उस रथ को ले जाके बीच में भी उस स्थिति पे खड़ा करते हैं जहां पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े थे।
तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाके रखते हैं। तो जैसे ही अर्जुन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अपने गुरुजनों को देखते हैं और अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, तो एकदम अर्जुन जो है बहुत ही घबरा जाते हैं, है ना। तो अर्जुन एकदम भगवान से बोलने लगते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो हम देख सकते हैं कि 5 कारण यहाँ पे बताए गए कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो पहला कारण जो है वो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है दया। दूसरा है आनंद। तीसरा है पापी प्रतिक्रियाओं का डर। चौथा है पारिवारिक परंपरा का विनाश। पांचवा है असमंजस। तो पहला जो है दया, तो उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख, तो श्लोका नंबर 28। तो ये श्लोक है। तो आप सब लोग अपने जूम मीटिंग को म्यूट रखते हुए मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को मैं अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखता जा रहा है ना। तो अर्जुन एकदम अपने जितने भी गुरुजनों को देखा, अपने रिलेटिव्स को देखा सामने, तो वो अर्जुन बहुत घबरा गए, है ना। कि क्या मैं वो युद्ध करने की उनकी इच्छा जा रही थी, है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा था अर्जुन के अंदर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं, है ना। तो एक सद्गुण होता है, वो क्या होता है, दया। दूसरों के ऊपर दया करना। तो अर्जुन का दया का भाव सिर्फ पांडवों की तरफ ही नहीं था, लेकिन कौरवों की तरफ भी आ गया, है ना। तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि ये जितने भी लोग हैं कौरवों की तरफ, ये भी लोग मरे, है ना। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि जब कोई भक्ति करने लगता है तो उसके अंदर हर जीव के प्रति दया की भाव आ जाती है ना। तो वो, लेकिन कोई भक्ति नहीं करता है, वो कितना भी अच्छा व्यक्ति का नहीं हो, लेकिन समय के साथ उसके सारे सद्गुण है वो चले जाते हैं। लेकिन कोई भक्ति कर रहा है, भले वो कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सद्गुण आ जाएंगे, है ना। तो हम देख सकते हैं इसके लिए बहुत उदाहरण शास्त्रों के अंदर मिलते हैं। तो जिसमें वाल्मीकि जी का उदाहरण भी हम देख सकते हैं, कैसे वो रत्नाकर डाकू के रूप में थे, लेकिन एक नारद मुनि के संग में आके, है ना, तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन। तो वो भगवान का नाम जैसे ही लेने लगते हैं, मरा 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 राम राम राम, तो क्या हो जाता है उनके जीवन में, आ, इतने उनका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है ना। और वो जितना भी शिकार का कार्य वो छोड़ देते हैं, और वो बहुत बड़े भगवान के भक्त बन जाते हैं वाल्मीकि मुनि, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के अंदर वैसे कि कोई भी व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन कोई भक्ति नहीं करता है, कोई भगवान उसके जीवन में नहीं है, कितना भी अच्छा व्यक्ति को नहीं हो। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कर्ण का। तो कर्ण जो है बहुत ही अच्छा है, एक तरीके से देखा जाएंगे तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। और एक मॉरलिटी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो, लेकिन क्योंकि उसका संग गलत था और वो भक्ति नहीं किया, भगवान को नहीं माना, तो उसके कारण क्या हो गया कि कर्ण जो है उसके अंदर सारे दुर्गुण भी आ गए, है ना। तो इनिशियल में उसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज थे, लेकिन वो सारी चली गई। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रॉपर्ट में लिखते हैं कि अ, भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है ना। तो ये श्रीमद् भागवत में एक श्लोक भी आता है, वो बताता है, यशास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वेषु गुणैस्तत्र समासते सुरा परावभक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथेन स्थिधावति बहि। तो ये श्लोक क्या बोलता है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति करता है,
उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो देखो, हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं है, कोई और बहुत अच्छे गुण है, वो ऐसे जीरो के समान है, बहुत सारे जीरोस के समान है। लेकिन अगर हम भगवान को ऐड कर लेंगे तो जीरोस का कोई वैल्यूज नहीं है। लाइक वन, एक जीरो है आपके पास, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उस जीरो के आगे एक ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। द 10 हैज वैल्यू, है ना? 10 रुपीज हो जाता है, तो उसका वैल्यू, है ना? तो तो जितने भी भगवान के अलावा, अगर हमारे जीवन में भगवान नहीं है तो उसके अलावा कितने भी अच्छे गुण हैं तो वो जीरोस के समान ही है। ऐसा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन के अंदर यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये करुणा का भाव जो है, वो करुणा के कारण क्या है, सामने वाले कौरवों को भी ये देख रहे कि वो भी नहीं मरने चाहिए, है ना? अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, 1.29 जो श्लोक है, तो अगला श्लोक ये, वैप वैपतुच्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम स्त्रसते हस्ता त्वक्तचेव परिदह्यते। यस। तो यहाँ पर ये श्लोक जो है, तो अर्जुन बोल रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष में मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है ना? तो देखो यहाँ पे अर्जुन के लक्षण कैसा है कि अर्जुन का शरीर पूरा कांप रहा है ना? तो ये हम देख सकते हैं कि ये इस तरह के लक्षण हमारे जीवन में भी दिखते हैं, है ना? लेकिन वो कब होते हैं? तो जब हमको बहुत भय होता है ना? तो फिर हम लोगों को बहुत किसी भय की स्थिति में बहुत डर लग रहा है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, ये सारे लक्षण हमारे शरीर के अंदर भी आने लग जाते हैं, है ना? तो जनरली ये लक्षण दोनों तरीके से होते हैं। कोई आध्यात्मिक परमानंद, किसी को आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है तो उसके अंदर भी ये लक्षण आते हैं, लेकिन वो बहुत ही भय के कारण नहीं होते, लेकिन वो आनंद के कारण होते हैं। लेकिन इस जगत में जनरली आप लोगों को देखेंगे तो भय के कारण क्या होता है कि ये लक्षण उनके अंदर, शरीर कांपने लग जाता है, गला सूख जाता है। जैसे मुझे पता है कि जब हम लोग आईआईटी का एग्जाम देने गए थे, तो वो एग्जाम परीक्षा देने एंट्रेंस हॉल में जब एंटर कर रहे थे, तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स थे, और और पहली बार आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे, तो एकदम एक फियर, एक तरह से डर था कि क्या होगा, है ना? तो जब भी हमको हमारे जीवन में बहुत भय रहता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट से हमको फल से बहुत आसक्ति रहती है, और क्या हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो फिर क्या रहता है कि उसके कारण डर आता है। और डर के कारण क्या होता है कि हमारा शरीर कांपने लग जाता है, गला सूख जाता है ना? और उसके कारण क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। किसी भी फील्ड में देखेंगे ये चीज़ होती है। किसी भी फील्ड में अगर हमारा हमको फल से बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, तो डर पैदा होता है उसके कारण। वो डर के कारण हम लोग क्या होते हैं, हमारे शरीर में ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं, और फिर हमारा परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। इसलिए भगवान गीता के अंदर बोलते हैं कि अपना कर्तव्य करो, फल की इच्छा ना करो, है ना? कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? क्योंकि फल कितना भी कोशिश करें, हम उन लोगों के हाथ में नहीं है ना? वो भगवान के हाथ में ही है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा एंडवर, है ना? हमारा प्रयास, है ना? लेकिन हम लोगों को फल से आसक्ति क्या लेके आती है? भय लेके आती है ना? तो यहाँ पे भी अर्जुन को क्या हो रहा है? भय लग रहा है। क्यों भय लग रहा है? कि अरे, ये सामने वाले जितने लोग हैं, है ना, ये सब मेरे संबंधी, सगे संबंधी लोग, ये जाने वाले हैं, है ना? तो उनके जान जाने का डर हो रहा है ना? तो अभी यहाँ पे देखिए कि अर्जुन को डर है कि अरे, भीष्म पितामह की जान चली जाएगी, द्रोणाचार्य की जान चली जाएगी। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये डर अर्जुन का सही है या गलत है? डर तो प्रभु जी सही है उनका। सही है डर, डर बिल्कुल। सही है। डर सही है। वो आपके ज्ञानी पुरुषों के हिसाब से गलत है, पर सांसारिक इंसान के हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल सही है।
गुरुजी क्षत्रिय हाँ, होने के तो नाते अर्जुन ये का जो भय है गलत है। एक तरीके, हाँ, तो अर्जुन का जो डर है वो एक तरीके से सही है, क्योंकि सामने वाले सब लोग उनके रिलेटिव्स है और उन लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है ना। तो धर्म युद्ध है, तो अभी जो धर्म की तरफ है वो सब रहने वाले हैं, जो अधर्म की तरफ है वो सबकी जान जाने वाली है ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पे, मतलब ये पापा जो, वाले उसके। एम आई ऑडिबल ना, आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, प्रभु जी। हाँ। तो भीष्म पितामह जो है, देखो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब पर्सनैलिटी भी अधर्म की तरफ रहे, इन द सेंस दुर्योधन की पार्टी में रहे, है ना। तो ऑलरेडी ये पहले से डिक्लेयर था। ये गीता चालू ही कैसे होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडव चैव, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई अधर्म कर रहा है, जैसे मान लो कोई हमारा रिलेटिव है लेकिन है कि बहुत गलत कार्य किया है ना, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारा रिलेटिव है। मिलना चाहिए। हाँ, तो इस धर्म के पर्सपेक्टिव, हमारे अटैचमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर धर्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मिलना चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस, ये युद्ध जो है धर्म युद्ध है ना। तो इसीलिए आ, अर्जुन को यहाँ पे क्या हो गया है कि बहुत ही फियर हो गया है कि अरे, है ना, क्योंकि उसके ये अटैचमेंट के कारण, है ना। लेकिन ये धर्म युद्ध है, उन्होंने अधर्म का साथ दिया है, तो आप देख सकते हैं जितने भी कौरव थे वो सारे कौरव मारे गए, है ना। द्रोणाचार्य की भी डेथ हो गई, है ना। भीष्म पितामह की भी फाइनल डेथ हुई, है ना। क्यों? क्योंकि उन सब ने अधर्म का साथ दिया था। जब द्रौपदी को चीर हरण कर रहा था दुशासन, तब ये भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई कुछ नहीं बोला, है ना। तो दैट्स व्हाई, और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, गैम्बलिंग मैच जब हुआ था, और ये अदर सो मेनी प्लेसेस दे, बहुत जगह पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, दे रिमेन साइलेंट। तो इसीलिए क्या हो गया कि और अभी युद्ध भी कर रहे हैं कौरवों की तरफ से, तो इसलिए उनको जाना ही है ना? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अरे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम छोड़ सोचोगे कि अरे मैं गांडी छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे युद्ध, मुझसे युद्ध नहीं होगा, तो कोई न कोई तो युद्ध करेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध तो होना है ना। और इन सब कौरवों को तो जाना है। तो आपको पता है कि गीता में 11वां अध्याय आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं। उसमें ऑलरेडी दिखाते हैं कि देव, ये सब लोग चले जा चुके हैं, क्योंकि इन सब ने अधर्म का साथ दिया है। नाउ द नेक्स्ट श्लोक। हाँ, तो इसलिए यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल सकता है कि एक कि हमको हमेशा जीवन में धर्म का साथ देना है ना। तो हम धर्म की तरफ रहेंगे, है ना। ऐसा बोला जाता है धर्म रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, है ना। नेक्स्ट, न च न च सकाम्य तो सम्मतिव च मे मन निमितं च पच्छामि विपरीतानि केशव, है ना। तभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था, और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही है ना। और फिर अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है, बौद्ध जीव इसे भूल जाते हैं, इसी से बढ़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है ना। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि अरे मैं अगर विजयी हो जाऊंगा
है ना। तो मैं विजयी होने के बाद में मुझे लाभ क्या है ना, कि मेरे सारे जितने भी लोग रिलेटिव्स और ये सब लोग रहेंगे, ये सब तो चले जाए, है ना। तो मैं रूल क्या करूंगा, है ना। तो बिना इन इन सब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तो ऐसा अर्जुन सोच रहे थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे परपट में बता रहे, तात्पर्य में बता रहे हैं कि असली स्वार्थ क्या है किसी व्यक्ति का, है ना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, है। इसको करेंगे, है ना। तो किसी जीव का असली स्वार्थ जो है भगवान को प्रसन्न करना होता है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, है ना। तो देखो हम सब लोग जो है भगवान से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जिस तरीके से एक पेड़ का पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है ना। तो उस पेड़ में अगर आप जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ संचित हो जाता है और वो पत्ता भी जो है हरा रहता है। उसी तरीके से तो जो जड़ है वो क्या है, भगवान विष्णु है। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, जड़ में पानी डालना मतलब भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान को जब प्रसन्न करेंगे तो क्या होगा, पूरा पेड़ जो है हरा रहेगा। पूरा पेड़ हरा रहने का मतलब क्या है कि आ, हम सब लोग खुश रहेंगे। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि हमारी खुशी कब आएगी हमारे जीवन में, जब मैं अपने मन और इंद्रियों को तृप्त करूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन असली खुशी हमारे जीवन में कब आती है, जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, अभी इस हाथ में मैंने एक गुलाब जामुन लिया और उस गुलाब जामुन को लेके मैं इस हाथ से इस हाथ में डाल रहा हूँ। तो क्या मेरे इस हाथ को सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि मिलेगी क्या? नहीं, है ना। लेकिन अगर मैं इस गुलाब जामुन को लेके अगर मुंह में डालता हूँ, मेरे स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तो इस हाथ को संतुष्टि मिलती है। कैसे? क्योंकि उससे पेट में जाने से वहां से एनर्जी सप्लाई होके मेरे हाथ में आती है ना। तो उसी तरीके से जब हम लिख ये इस हाथ से इस हाथ में गुलाब जामुन देना मतलब हम खुद के मन और इंद्रियों से खुद को तृप्त, हमारे शरीर को तृप्त करने की कोशिश करना। उससे हमको सेटिस्फैक्शन, असली मन की शांति नहीं मिलती है, हृदय की शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब हम भगवान को प्लीज करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान को प्रसन्न करना मतलब क्या, गुलाब जामुन आपके पेट में डालना। अब गुलाब जामुन जब पेट में चला जाता है तो पूरी बॉडी को एनर्जी मिलता है ना। तो हैंड्स को भी एनर्जी मिलता है। तो वैसे ही भगवान को जब प्रसन्न करते हैं तो सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज है वो सब संतुष्ट होती है, उन सबको उसका इफेक्ट रिजल्ट मिलता है। और हमको भी रिजल्ट मिलता है उसका, है ना। हमको भी हैप्पीनेस मिलती है। तो हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना, उससे हम लोग भी खुश होते हैं, है ना। जनरली लोगों का जैसे फॉर एग्जांपल एक बार अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तिलक है, यहाँ पे तिलक लगा हुआ है। तो अगर मिरर के सामने मैं खड़ा होता हूँ तो मैं तिलक लगाता हूँ, तो जो मेरा प्रतिबिंब है उसके अंदर तिलक अपने आप लग जाता है ना। तो वैसे ही भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम भगवान की प्रतिबिंब है, तो हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम ऐसे देख सकते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं प्रसन्न, तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम भोग लगाते हैं, कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसको भोग लगाते हैं, है ना। लेकिन भोग लगने के बाद क्या होता है, प्रसाद बनता है। और उस प्रसाद को कौन ग्रहण करता है, हम सब लोग ग्रहण करते हैं। तो भगवान भी संतुष्ट हुए और वो भोग लगा हुआ प्रसाद जो है हमने ग्रहण किया, तो हमारा मन और इंद्रिया भी संतुष्ट हो गई, है ना। जिस तो भगवान को प्रसन्न करने से अल्टीमेटली हमें को प्रसन्नता मिलती है ना। तो ये जो है, तो असली स्वार्थ क्या है किसी जीव का, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तो कलयुग के अंदर सबसे आसान तरीका क्या बोला गया है भगवान को प्रसन्न करने का? तो कलयुग के अंदर बताया गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यता। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम 3 बार बोला गया है। तो 3 बार किसी चीज को बोला गया मतलब कि उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्वता बहुत ज्यादा है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। और कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं, कोई और तरीका नहीं। तो इसलिए हम लोग अगर हमेशा हरि का नाम लें,
ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करें हर दिन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो हम अ, अपने जीवन में बहुत बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, और हम लोग तो भी हरि नाम दे सकते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है ऐसा। क्योंकि कोई और नाम अगर किसी को बोला जाए कि कि आप चैंट कीजिए पानी 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 पानी, कितनी देर तक पानी बोलेगा व्यक्ति? थोड़ी देर बाद थक जाएगा, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि भगवान का नाम इतना मधुर है और इतना हृदय को पवित्र करने वाला है कि इसको आप लगातार बोलते रहेंगे तो भी आपको और आत्म संतुष्टि होती रहेगी, है ना। और आपको उसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो उत्तरी भारत में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह से राम नाम लिखते हैं, या भगवान का नाम लिखते भी है, बोलते भी है। काफी युगों से ऋषिगण लोग भगवान का नाम लेते आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है सबसे आसान तरीका है, कहीं पे भी कैसे भी करके व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है ना। तो अगर आप लोग हर दिन हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, वही हमारा असली स्वार्थ है ना। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान गीता में यही बोल रहे, पूरी गीता का सार यही है, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु। कि मुझे पहले ही ये श्लोक 2 बार आता है, ये श्लोक गीता के अंदर। देखो भगवान गीता वह इमरजेंसी में खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण इमरजेंसी में खड़े युद्ध स्थल में, और वहां पे एक श्लोक को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये जो श्लोक जो मैंने अभी बोला, वो गीता में 2 जगह पे आता है ना। तो वो क्या बोलता है, मन मना भव मत भक्तो। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे याद करो, है ना, है ना, मेरी भक्ति करो, मुझे अपने मन से मुझे याद करो, और फिर मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और 2 बार बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तभी हम आत्म संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, चाहे कोई ज्ञानी हो, या फिर कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी के लिए यही फॉर्मूला दिया है ना। तो आप सब लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस तरह से हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, और आपके जीवन में बहुत संतुष्टि और प्रेम, आपके जीवन में भगवान का प्रेम आएगा। तो हरे कृष्णा।